आप जन्नत में चलिए तो हम भी साथ साथ जन्नत में चलिए। हम लोग उनके शहादत का एक वो मना रहे हैं कि गम का त्यौहार जैसे होता है उसी तरीके से सबको गम की तरफ ले जा रहे हैं। और जो ये हुआ है उनके साथ बहुत गलत हुआ है, उसका सारा लोग विरोध कर रहे हैं। शिया जितने भी हैं सब मिल के, बच्चों से देखे अभी तक के जितने भी करबलाएं दरगाहें, सब में काले झंडे फहराए जा रहे हैं और सब में मजलिसों का हो रहा है। कल भी मजलिसें और भी इमामबाड़ों में होंगी। तो हम लोग का एक ये गम के तना मनाया जा रहा है जो उनकी शहादत हुई है। में तमाम जगह दुकानें बंद रही, काले झंडे लगाए गए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो काले झंडे लोगों ने लगाए हैं घरों पे, ये एक जैसे कि मुहर्रम मनाते हैं, गम मनाते हैं, उसी तरीके से हर शिया के घर पे झंडा लगा हुआ है काला। और हर जगह से ये वही मनाया जा रहा है कि हम लोग एक गम के तरह, जैसे कि घर में किसी की मिट्टी हो जाती है उसी तरीके से हर शिया मना रहा है इसको। कैंडल मार्च सिर्फ इसलिए निकला है कि एक इंसानियत के हक में बोलने वाले की शहादत हुई है और जिसको गलत मैसेज दे के आतंकवाद कहा जा रहा है, वो किसी भी तरीके से आतंकवाद नहीं था। वो इंसानियत का समर्थन करने वाला हसन नसरुल्लाह था और इजराइल उसका दुश्मन था। लिहाजा हमने सिर्फ कैंडल मार्च इसलिए अपना विरोध प्रकट किया यहाँ पे आके कि हम एक अच्छे आदमी की शहादत को, उसके गम मनाने का हमें पूरा राइट है और उसका गम हम मना रहे हैं करबला ताल कटोरा के अंदर। और बाकी जो है, जो उन्हें आतंकवाद कह रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। दूसरी बात यह है कि हसन नसरुल्लाह आज से नहीं, हमेशा से इंसानियत का साथ देते हुए, हसन नसरुल्लाह की जाती कोई लड़ाई इजराइल से नहीं थी। हसन नसरुल्लाह गाजा के लिए बोले, गाजा पे जहां पे मासूम बच्चे और मासूम औरतों के कत्ल किए गए, 40 लाख आदमी बेघर हो गए, वो हसन नसरुल्लाह उनकी शान में बोला तो उसका खामियाजा उसको अपनी शहादत देके। यहाँ पर हिजबुल के कमांडर नसरुल्लाह की कहीं ना कहीं जो मृत्यु हुई है उसको लेकर शोक गमी मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? उसको लेकर कौम जो है गम मना रही है, इसीलिए जो है 3 दिन का शोक रखा गया है। तमाम दुकानें भी बंद रखी गई हैं, काले झंडे लगे गए हैं। अब वही जो है सब मार्केट बंद करके रखी है 3 दिन तक। कल बंद किया, आज का मालूम नहीं, उसमें सब थोड़े बहुत मिली जुली भी सरकार है, मतलब आम जनता की तरफ ये हो रहा है, किसी की तरफ से आदेश नहीं है। या आप लोग जो हैं वो खुद इसको मना रहे हैं, लोग मना रहे हैं। शोक में काले झंडे भी लगाए गए हैं, तमाम जगहों पर गमी का देखी जा रही है। हाँ, गम महसूस करा जा रहा है, गम मना रहे हैं लोग, शोक इसे कहते हैं। और 3 दिन तक से मार्केट बंद रहेगी। पूरी दुनिया का जो शिया है, जो मुसलमान है, ज़्यादातर सब फॉलो करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तमाम बातों को, अच्छी बातों को। तो जो भी हुसैनी होगा वो पूरी दुनिया में कहीं भी हो, वो आतंकवादी नहीं होगा। आतंकवाद से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। और आप ये देख सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ भी इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, उन्होंने कभी ना तो कहीं ब्लास्ट किया है, ना किसी मस्जिद में घुस करके किसी को मारा है, न किसी धार्मिक जगह में घुस करके किसी को मारा है, कभी नहीं। बल्कि खुद गोलियां खाई हैं, खुद बमों से उड़े हैं, खुद अब शहीद हुए हैं। सबसे पहली मिसाल ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में इंसानियत के लिए कुर्बानी दी थी और आपकी गोद में 6 महीने का बच्चा भी शहीद हुआ हो, तो उस वाक़े को भी हम लोग नज़र में रखते हैं कि क्या है, वो बच्चा किसी भी कौम का हो, वो बच्चा मासूम होता है। किसी बच्चों की जान नहीं ली जाती है। सैयद हसन नसरुल्लाह एक आलिम दीन थे और उनके बहुत ज़्यादा वहाँ पर एजुकेशन पे भी काम रहे, लोगों की मदद के लिए भी काम रहे। अगर कोई शख्स अपने मुल्क के लिए, अपनी आज़ादी के लिए अगर आवाज़ बुलंद कर रहा है तो ये आतंकवाद नहीं होता है। हर एक को अपना हक है कहने का। बस बात को मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम जो सुपर पावर हैं उनको इसमें दखल अंदाजी करके इसको झगड़े को, इस फसाद को ख़त्म करना चाहिए ताकि दुनिया के अंदर अमन और सुकून रहे। दुनिया यही चाहती है। सब लखनऊ में भी कल मातम मनाया गया, आज तमाम दुकानें बंद की गई हैं, पोस्टर लगाकर इसे गमी के तौर पे देखा जा रहा है, काले झंडे भी लगाए गए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? एक तो कहना ये चाहूँगा कि सबको तकलीफ है उनकी शहादत की,
और दूसरी तकलीफ इस बात की भी है कि ये इल्जाम लगाया जा रहा है बार बार कि वो आतंकवादी थे। नहीं, बल्कि वो आतंकवादी नहीं थे, एक सच्चे और अच्छे इंसान भी थे, आलिम दीन भी थे, पढ़े लिखे थे। और यही नहीं बल्कि आप लेबनान में चले जाइए, वहां भी मुख्तलिफ धर्म हैं, मुख्तलिफ धर्म के लोग उनको दिल से चाहते थे, मोहब्बत के साथ चाहते थे। अगर वो एक आतंकवादी होते तो कोई दूसरे मजहब का कोई उनको पसंद नहीं करता। सर 3 दिनों तक शौक है, क्या आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा या 3 दिनों तक ही रहेगा? देखिए, हर धर्म में एक सोग होता है, कहीं 40वां होता है, पंजुम होता है, सोलम होता है, वैसे ही हर धर्म में 40वां भी होता है। आगे 40वें में कहाँ किस तरीके से कौन उनका गम मनाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता। जन्नत को तकसीम करेंगे, जो जिसको भेजना होगा, जिसको होगा। अब ये लोग पहले जमाने भी, अली के जमाने में भी ये कहते थे, या अली आप जन्नत में चलिए तो हम भी साथ साथ जन्नत में चलिए।